उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव है, किंटूर। हर तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और एक शांत माहौल। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस गांव की गोद से निकली एक रूहानी रोशनी एक दिन पूरी दुनिया के इस्लामी नक्शे को बदल कर रख देगी। साल था 1830। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान को जकड़ने में लगी थी। लेकिन किंटूर में एक सैयद खानदान था, पढ़ा लिखा, धार्मिक और शिया तहजीब से गहरा जुड़ा हुआ। इसी खानदान में जन्म हुआ एक मौलवी का, सैयद अहमद मुसवी। उनका दिल इबादत और तसव्वुफ में डूबा हुआ था। उन्हें बस एक ख्वाहिश थी, हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत। और बस फिर क्या था, वो निकल पड़े अपने रूहानी सफर पर। भारत से इराक के नजफ पहुंचे, जियारत की, सजदा किया और वहीं से उनका दिल खिंच गया ईरान की सरजमीन की ओर। उन्होंने खुमैन नाम के एक छोटे शहर को अपना घर बना लिया, शादी की, औलादें हुईं और इसी धरती पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। उन्होंने अपना नाम हमेशा हिंदी से जोड़े रखा। आज भी ईरान के सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज है, सैयद अहमद मुसवी हिंदी। साल 1869 में उनका इंतकाल हुआ। उन्हें इराक के करबला में दफनाया गया। मगर उनकी रूहानी विरासत, उनका नजरिया, उनका असर, वो आगे चलकर पूरी कौम के लिए एक मशाल बन गया। उनके वंश में एक बच्चा जन्म लेता है, नाम रखा जाता है रूहुल्लाह। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया उन्हें नाम से नहीं, उनके रुतबे से पहचानेगी। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह का जन्म 1902 में ईरान के खुमैन में हुआ। वो बचपन से ही गंभीर थे। 6 साल की उम्र में कुरान याद कर लिया था। कुम और मशहद जैसे धार्मिक शहरों में उन्होंने दीनी तालीम ली। लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती थी, वो था उनका सोचने का अंदाज। जब ईरान में शाह रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, अमेरिका की नीतियां देश की आत्मा को खोखला कर रही थीं, तब खुमैनी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने तकरीरें कीं, किताबें लिखीं, लोगों को सजग किया। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतरती चली गईं। वो कहते थे, हमें इस्लामी नजरिया चाहिए, न कि पश्चिमी गुलामी। शाह को खतरा महसूस हुआ। खुमैनी को देश निकाला दे दिया गया। वो तुर्की, फिर इराक और अंत में फ्रांस चले।